प्रिय मित्रगण, आप सबका सत्य वचन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मेरा विश्वास है कि जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम में नियमित शामिल हो रहे हैं वे सब बाइबल को क्रमवार तरीके से सीख रहे हैं और नियमित तौर पर आप परमेश्वर की आशीषों को भी प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप में से कोई इस कार्यक्रम में आज पहली बार शामिल हो रहे हैं तो मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में हम बाइबल का नियमित अध्ययन करते आ रहे हैं ताकि आप अपने जीवन को समझ सकें कि परमेश्वर ने हमें क्यों इस पृथ्वी पर रखा है। हर एक के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है। हम प्रत्येक कार्यक्रम में इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं कि वचन हमारे जीवन में किस सत्य को प्रकट कर रहा है कि हम जीवन में उनसे सतर्क रहें जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं और जान सकें कि कौन सी बात हमारे लिए आशीष का कारण हो सकती है। इन दिनों हम इस क्रम में गिनती की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। कई लोगों के लिए ये एक पसंदीदा पुस्तक नहीं है, लेकिन मित्रों, बाइबल का कोई भी हिस्सा परमेश्वर की प्रेरणा के बिना नहीं लिखा गया है। इसलिए इसका हर एक हिस्सा मानव जाति के लिए अर्थात आपके और मेरे लिए लिखा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे लिए वह प्रकट किया गया है, उसे हमें समझना है। इस अध्ययन के द्वारा हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम गिनती की पुस्तक के 15वें अध्याय से अध्ययन को आरंभ करेंगे। हम सब इस संसार रूपी जंगल में भटकते हुए नाना प्रकार के पापों में जाने अनजाने पड़ जाते हैं और सबत के दिन को लापरवाही से व्यतीत करते हैं। ये दोनों ही बातें गंभीर हैं। आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इन दिनों कलीसिया में विभिन्न प्रकार की कलह देखने को मिलती है। आज का वचन हमें इससे भी सावधान करता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के द्वारा नियुक्त जन के विरुद्ध युक्ति करते हैं तो हम बड़ी विपत्ति में पड़ सकते हैं। आज के वचन में इसका मूल्यांकन करेंगे ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई गलत कदम ना उठाएं। आइए देखें कि इस्राएल में ऐसा क्या हुआ कि आज ये घटनाएं हमारे लिए एक दिशा सूचक हैं, हमारे लिए विचार करने का आधार बन चुकी हैं। आइए हम इन अध्ययनों में आगे बढ़ें, परंतु उसके पहले अपने मनों को तैयार करें। आज का विषय है परमेश्वर का अभिप्राय नष्ट नहीं होता। गिनती की पुस्तक 15 अध्याय उसके 1 और 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम अपने निवास के देश में पहुंचो जो मैं तुम्हें देता हूं। परमेश्वर अब उन्हें बताते हैं कि प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने पर उन्हें कौन से कार्य करने हैं। 40 वर्ष बाद इस्राएल की एक नई पीढ़ी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करती है और उन्होंने वे कार्य किए जो उनके पूर्वज करने से चूक गए थे। आइए हम पढ़ें गिनती 15 उसके 3 और 4 पद में। और यहोवा के लिए क्या होम बलि, क्या मेल बलि, कोई हव्य चढ़ाओ, चाहे वह विशेष मन्नत पूरी करने का हो, चाहे स्वेच्छा बलि का हो, चाहे तुम्हारे नियत समयों में का हो, या वह चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरियों में का हो, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। तब उस होम बलि या मेल बलि के संग भेड़ के बच्चे पीछे यहोवा के लिए चौथाई हीन तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना। अब परमेश्वर उनसे भेंट के बारे में चर्चा करता है। हीन तेल उस पर डालना था जो पवित्र आत्मा के विषय में बताता है। तब हीन व दाखमधु का चौथाई भाग पीने की भेंट आनंद का घोतक है। ध्यान दें परमेश्वर क्या कहते हैं गिनती 15 के 8 पद में, और जब तू यहोवा को होम बलि व किसी विशेष मन्नत पूरी करने के लिए बलि या मेल बलि करके बछड़ा चढ़ाए। परमेश्वर उनसे कहते हैं कि कनान देश में भी तुम ठीक उसी प्रकार करोगे जैसा किया गया था। यद्यपि जंगल वाली पीढ़ी मूर्ति पूजा की ओर मुड़ी थी, पर नई पीढ़ी जो देश में प्रवेश पाई उन सभी भेंट बलिदानों को चढ़ाएगी जो प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में बोलते हैं। मेरे मित्र, आज आपका क्या हाल है? संभवतः रविवार के दिन आप कलीसिया जाते हैं, अपने मनों को पवित्र धर्मशास्त्र और प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित करते हैं। परंतु सोमवार को क्या होता है? जब आप संसार के सघन वन में भ्रमण करते हैं
क्या आप संसार के साथ प्रतिमा पूजा में सम्मिलित होते हैं? क्या आप इस संसार के ईश्वरों की सेवा करते हैं? क्या रविवार को शुद्ध धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, पर सप्ताह के अन्य दिनों में धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हैं? मैं आपको बताता हूं कि प्रभु यीशु आपके साथ बाजार जाना चाहते हैं, संसार की सड़कों पर भ्रमण करना चाहते हैं तथा आपके जीवन के प्रत्येक क्रय विक्रय में सहयोगी बनना चाहते हैं। वह वहां भी इतने वास्तविक हैं जितना कलीसिया में उनकी उपस्थिति को आप महसूस करते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक के पिछले वर्णन में जो अज्ञानता से किए गए पापों की चर्चा थी, उसका निम्न विवरण यहाँ पर प्रस्तुत है। गिनती 15 अध्याय उसके 24 से 26 पद में। उसमें यदि भूल से किया हुआ पाप मंडली के बिना जाने हुआ हो, तो सारी मंडली यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला होम बलि करके एक बछड़ा और उसके संग नियम के अनुसार उसका अन्न बलि और अर्घ चढ़ाए और पाप बलि करके एक बकरा चढ़ाए। तब याजक इस्राएलियों की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करे और उनकी क्षमा की जाएगी, क्योंकि उनका पाप भूल से हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए अपना चढ़ावा अर्थात यहोवा के लिए हव्य और अपना पाप बलि उसके सामने चढ़ाया। इसलिए इस्राएलियों को सारी मंडली का और उसके बीच रहने वाले परदेशी का भी वह पाप क्षमा किया जाएगा, क्योंकि वह सब लोगों के अनजान में हुआ। अज्ञानता के पापों से हमें वर्तमान के एक मुद्दे का स्मरण हो जाता है। अन्य लोग जिन्होंने सुसमाचार को कभी भी नहीं सुना, उनके विषय अक्सर बातचीत होती रहती है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनका उद्धार न होने के कारण यह नहीं कि वे सुसमाचार से अनभिज्ञ हैं, परंतु इसलिए क्योंकि वे सब पापी हैं। भूल के पापों के लिए भी भेंट बलि आवश्यक थी। मित्रों, मनुष्य इसलिए खोए हुए हैं क्योंकि वे पापी हैं, चाहे उन्होंने सुसमाचार सुना अथवा नहीं भी। मैं विश्वास करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को सुसमाचार सुनने और निर्णय लेने का अवसर अवश्य ही मिलना चाहिए, परंतु मनुष्य तो पहले से ही विनाश में थे, चाहे उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया अथवा नहीं। परंतु प्रभु यीशु पृथ्वी पर ऐसों को ही खोजने और बचाने के लिए आया। यह उनकी स्वाभाविक दशा है। पतित मानव जाति वर्तमान में इसलिए खेदित और दुखी नहीं कि उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना। यदि आपको कभी भी ऐसा अवसर मिले कि उन तक सुसमाचार ले जाएं, तो पता चलेगा कि वे सुनने के प्रति बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हैं। आइए हम देखते हैं शब्द के उल्लंघन के कारण पथराव। निर्जन प्रदेश की यात्रा के दौरान एक ऐसी घटना जिसे पढ़कर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गिनती 15 अध्याय उसके 32 से 36 पद में। जब इस्राएली जंगल में रहते थे, उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करें। इस प्रकार जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। यह बहुत ही गंभीर और कठोर घटना है। इससे एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि 10 आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़ने का परिणाम मृत्युदंड था। हमें इसको समझने की नितांत आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे कारण मौत सही। आगे देखेंगे स्मरणदायक फीता, गिनती की पुस्तक 15:37 से 41 पद में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना, और एक एक छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाएं, और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार न करते फिरो जैसा करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो।
मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया, कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। नीले रंग की किनारी जो आकाश का रंग है, उनको याद दिलाता है कि वे परमेश्वर के लोग थे और इस पृथ्वी पर उन्हें स्वर्गिक चाल चलनी थी। आधुनिक विश्वासियों के पास भी नीले रंग की झालर होनी चाहिए। याद रखें कि वे परमेश्वर की संतान और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अलग किए गए लोग हैं। यहाँ पर अध्याय 15 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 16 से जारी रखेंगे। विषय कोरह का बलवा। यद्यपि हमारे पास इस्राएली वंशज का जंगल के भ्रमण काल का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं है, परंतु यहाँ वहाँ की कुछ घटनाएं अवश्य उपलब्ध हैं। अध्याय 16 से 19 तक 4 घटनाएं ऐसी हैं जिनका संबंध पुरोहितों से है। अध्याय 16 में कोरह का बलवा और अध्याय 17 में हारून की लाठी पर कलियां। अध्याय 18 में याजकों और लेवियों के सेवा कार्य की पुष्टि और अध्याय 19 में लाल बछिया की बलि संबंधी चर्चा की गई है। आइए देखें ईश्वरीय प्रदत्त अधिकार के विरुद्ध विद्रोह। इस अध्याय का प्रारंभ इस्राएली प्रजा के कुड़कुड़ाने से होता है। यह 5वीं बार है और इसके पूर्व कि हम इस अध्याय को समाप्त करें, 6वीं बार भी बड़बड़ाना पुनः आरंभ हो जाता है। इस्राएलियों के जंगल भ्रमण काल को इन कुड़कुड़ाने वालों के आधार पर भी व्यक्त किया जा सकता है। यह विवाद याजकीय पद पर खड़ा हुआ और वास्तव में इसका आरंभ एक प्रधान लेवीय कोरह के द्वारा किया गया। आइए हम पढ़ें गिनती 16 अध्याय 1 से 3 पद। कोरह जो लेवी का परपोता और इसहार का पुत्र था, वह एलिआब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। कोरह एक लेवी था और अधिकार प्राप्त अगुआ भी। उसके साथ इस्राएली प्रजा के 250 अगुए और प्रसिद्ध लोग थे। विद्रोह को सफल बनाने के लिए प्रभावशाली और प्रसिद्ध लोगों की मदद जरूरी थी। इसमें बुद्धि और धन दोनों की खपत होती है। यह कोई साधारण बलवा नहीं था। शायद आप सोचते हो कि वर्तमान में विरोधी पक्ष विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजन आज की देन है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ भी एक संगठन के विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ भी योग्य व्यक्ति हैं जो सदा की भांति जनता से दोष लगाकर सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे आपके अधिकारों का हनन हुआ है, आपके अगुए अत्यधिक अधिकार प्राप्त करके निरंकुश बन गए हैं। जिन अधिकारों को तुम्हारे पास होना चाहिए था, अब उन्होंने हड़प लिया है, इत्यादि। परंतु वास्तव में जो दोषारोपण करके विद्रोह जारी था, उसके तथ्य पूर्णतः सच नहीं थे। मूसा सभी अधिकारों को स्वयं में नहीं समेटे था। यदि इतिहास का अवलोकन करें, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो उसने मना कर दिया, यह कहकर कि वह लोगों की अगुवाई करने में समर्थ नहीं है। उसने एक सहायक की मांग की और परमेश्वर ने उसे हारून को दिया। मूसा धरती पर एक सबसे नम्र पुरुष था। जब यहोशू नबियों को चुप करना चाहता था, मूसा ने कहा, काश परमेश्वर के सभी लोग नबूवत कर पाते। उसके शरीर में एक भी हड्डी जलन की नहीं थी। मेरे मित्र, हमने देखा कि मूसा निर्दोष भी नहीं था, परंतु यह कहना कि सब अधिकार उसने समेट लिए भी गलत था। यहाँ वास्तव में समस्या की जड़ क्या थी? वह कोरह के मन की जलन थी। जलन का मामला बड़ा भयंकर होता है। सभी अधिकार परमेश्वर प्रदत्त हैं। इस अधिकार का आदर सत्कार कोई स्वयं नहीं लेता। शिविर में सभी स्थान परमेश्वर ने ही बांटे थे और उसी ने लेवीय वंशज को विशेष कार्य भी सौंपा था। कोरह एक कहाती भी था। उनका पद और सेवा कार्य भी परमेश्वर द्वारा नियुक्त थे। मूसा का अपना पद एवं उससे जुड़े कर्तव्य थे।
वास्तव में इस प्रकार के विद्रोह का सामना खुलकर कठोरता से किया जाना था तथा उचित दंड भी मिलना चाहिए था। आज हमें यह देखना कितना महत्वपूर्ण है, कलीसियाओं में हर जगह समस्याएं ही हैं। आज समस्या सहित लोग हैं क्योंकि वे वास्तव में इनसे घिरे हुए हैं। मेरा अनुभव यह है कि वर्तमान में कलीसियाओं की अधिकतर समस्याएं व लोगों में विद्रोह भावना केवल एक बात की पाई जाती है, जलन। इसलिए बार बार बाइबल में मन में दीन और नम्रता से चलने की चुनौती दी गई है। हमें नम्रता से चलना सीखना तथा स्वीकार करना है कि सभी अधिकार परमेश्वर की ओर से हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में पौलुस कलीसिया को एक देह कहता है। जैसे देह के बहुत से अंग हैं, वैसे ही कलीसिया के सदस्य हैं। जब परमेश्वर आपको बचाता है तो वह आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा उस देह का अंग बनाता है। विश्वासियों की देह में आपको एक निश्चित ढंग से कार्य करना है। आत्मा के वरदान अनेक हैं। यदि आप मसीही हैं तो आपको वरदान का दान मिला है और आपको विश्वासियों की देह से मिलकर चलना है। संपूर्ण देह जीव नहीं है, इसलिए प्रत्येक जन अनन्य भाषा में बात नहीं करेगा। सभी देह आंख नहीं और न ही कान है। प्रत्येक व्यक्ति के पास दान है और बहुत से वरदान हैं। एक वरदान सेवा कार्य का भी है और मेरे विचार में ऐसे सैकड़ों मार्ग हैं जिनके द्वारा आप परमेश्वर के वचन की सेवा कर सकते हैं। प्रत्येक विश्वासी का एक दान है और उस दान का इस्तेमाल करके हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। आपका काम किसी दूसरे पद की नौकरी लेने का नहीं है। हम मसीहों के मध्य कई ऐसे मूर्खतापूर्ण गलत विचार फैले हैं कि हम सदैव किसी संगठन के सभापति अथवा जनता के बीच चमकने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे मित्र, देह के अनेक अंग तो दिखाई भी नहीं देते। वे शरीर के अंदर हैं और हम उन्हें ढक लेते हैं, तो भी उनके कार्य शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। कलीसिया में भी कुछ ऐसा ही है। हमारी कलीसियाओं में अधिकतर दंगाइयों की प्रेरक जलन होती है। ऐसे लोग अपने को प्रधान पदों पर ढकेल कर अगुआ बनना चाहते हैं। वे उन वरदान को हड़पना चाहते हैं जिसके वे उपयुक्त नहीं हैं। जिस पद को पाने का प्रयास करने में वे जुटे हैं, उसके लिए उनमें विशेष योग्यता भी नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें कदापि ऐसे पद के लिए नहीं चुना है। कलीसिया को वर्तमान में नुकसान ऐसे ही लोगों के द्वारा पहुंच रहा है। परमेश्वर इस विद्रोह की समस्या का निपटारा अलग तरीके से करेंगे। मैं पुनः स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों पर परमेश्वर का न्याय गंभीर एवं भयानक होगा। देखिए फिर परमेश्वर ने क्या किया। अध्याय 16 उसके 4 से 7 पद में लिखा है, यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। एक दिन वे मूसा और हारून के विरोध में एकत्र हुए। उन्होंने उनसे कहा, बहुत हो चुका, अब बस करो। अब परमेश्वर की ओर से मूसा उनसे कह रहा है, ओ लेवी के वंशजों, बहुत हो चुका, अब बस करो। गिनती 16 अध्याय 8 से 11 पद में। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? क्योंकि मूसा और हारून की नियुक्ति तथा कर्तव्य परमेश्वर की ओर से ठहराए गए थे।
अतः यह कुड़कुड़ाना व बुड़बुड़ाना वास्तव में परमेश्वर पर था, अर्थात परमेश्वर के विरोध में था। गिनती 16 उसके 12 से 14 पद में लिखा है, फिर मूसा ने एलीआब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तूने हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं नहीं पहुंचाया और न हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तो इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। मूसा के विरुद्ध उनके इस दोषारोपण में इस तथ्य को नकारा गया कि यदि वे कादेश बरने में उसकी अगुवाई को मानते तो अब तक दूध व मधु के प्रतिज्ञा देश में बस जाते। गिनती 16 के 15 से 17 में आगे लिखा है, तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि न कर। मैंने तो उनसे एक गधा नहीं लिया और न उनमें से किसी की हानि की है। तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तो अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना और तुम सब अपना अपना धूप दान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूप दान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूप दान ले जाना। यह परमेश्वर पर निर्भर करता है कि वह इस विषय में अपनी इच्छा को प्रकट करे। गिनती 16 अध्याय उसके 18 से 21 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने अपना अपना धूप दान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब हर एक व्यक्ति ने अपना धूप दान लिया। उन्होंने उसमें अग्नि रखी और उन पर धूप डाली और तंबू के द्वार पर खड़े होकर बोले, हम प्रभु का तेज देखेंगे। हमने देखा कि उनके कुड़कुड़ाने के समय प्रभु का तेज दिखाई पड़ा और यहाँ विद्रोह के समय भी प्रभु का तेज समस्त मंडली को दिखाई दिया। गिनती 16 के 22 पद में आगे लिखा है, तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे परमेश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? मूसा पुनः उसके लोगों के लिए विनती करता है। तब गिनती की पुस्तक 16 अध्याय उसके 23 से 30 पद में आगे लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इस्राएलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे हो गए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरे के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु न छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। यह सुन के वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूं। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़ें, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन और उसके द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों का विरोध करना किसी एक व्यक्ति अथवा झुंड के लिए एक भयंकर बात है। किसी विशिष्ट आराधना पद्धति द्वारा परमेश्वर के लोगों को बांटना भी भयंकर बात है।
परमेश्वर इस प्रकार के विरोध से अवश्य कठोरता से निपटेगा और उचित दंड भी देगा। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि आज हमारे पास परमेश्वर का लिखित वचन या लिखित रूप में उसका वचन उपलब्ध है, जिसके कारण हम इसका अध्ययन कर पा रहे हैं। यदि ये लिखित रूप में नहीं होता तो हम परमेश्वर की चेतावनियों को कभी समझ नहीं पाते और हम इस प्रकार से गलतियों पे गलती करते चले जाते जो बाइबल में हमें देखने को मिलती है। पुराने नियम में, यहां तक कि नए नियम में लोगों को अचानक मृत्यु का सामना करना पड़ा। हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हम वचन को जानें ताकि परमेश्वर के प्रबंध का या उसके तरीके से किए गए कार्यों का विरोधी हम ना बने। वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। बहुत मसीही लोग बहुत सी बातों का निर्णय संसार की रीति के अनुसार लेते हैं, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके वचन के अनुसार कदम उठाएं ताकि हम परमेश्वर के नियम के विरुद्ध ना चलें और आज की घटना के अनुसार मृत्यु जैसे परिणाम के भागी ना बने। परमेश्वर आप सबको इन बातों के द्वारा से सहायता प्रदान करें कि आप अपने जीवन में ऐसे निर्णय लें जिससे कि हमें परमेश्वर के इस अद्भुत या ऐसे आकस्मिक न्याय का सामना ना करना पड़े। आइए हम प्रार्थना करें और यदि आपने आज ये निर्णय लिया है कि आप ऐसे पापों से दूर होना चाहते हैं तो आइए हम मिल करके प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने ये पवित्र वचन हमारे हाथों में दिए और उन घटनाओं को प्रभु आपने विस्तार से इसमें अंकित किया है जो हमारी अगुवाई करता है और हमें सिखाता है कि हमें कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, किन पापों से हमें बचे रहना चाहिए। बहुत सी बार पिता हम आपके इन आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, हम बहुत से इच्छाधारी पापों को करते हैं और उसके कारण से प्रभु आपके विरोध में चले जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि हमें आपके क्रोध का सामना करना पड़ता है। परंतु उसका कारण यह भी है पिता कि आप चाहते हैं कि हम पवित्र बने, हम सही मार्ग में चलें और इसलिए आप प्रभु एक पिता के तुल्य हमारी ताड़ना करते हैं। हमारे दर्शकों के लिए विशेष विनती करते प्रभु, जिन्होंने आज ये निर्णय लिया है कि विभिन्न क्षेत्रों में अपना भरोसा और विश्वास आप पर रखते हुए ईमानदारी के साथ आपके सन्मुख जीवन व्यतीत करेंगे। प्रभु आप उनके निर्णयों का आदर करें और पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें कि वे इस रीति से अपना जीवन व्यतीत करते हुए आपको महिमा प्रदान करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।